यूट्यूब के प्लेटफॉर्म नॉलेज विदाउट फियर पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो आ जाइए दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम के बारे में। ये नंबर सिस्टम होता क्या है और ये इसमें क्वेश्चंस किस प्रकार से आते हैं, ये सभी कंपटीशन में आने वाले क्वेश्चन हैं और इनको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे तो इनके बारे में देखिए। ये नंबर सिस्टम आपका शुरू से लेकर के और एंड तक सभी क्लासरूम में इसका यूज होता है। तो देखिए इसको हम कैसे करेंगे। सबसे पहले इनके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहला पॉइंट है हमारा प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर। तो व्हाट द नेचुरल नंबर, यानी अगर हम जो नेचुरल नंबर 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक कोई भी संख्या है वो सारी संख्या हमारी नेचुरल नंबर कहलाती है। ठीक है। अब यहाँ से दूसरा है पूर्ण संख्याएं, होल नंबर। अगर हम नेचुरल नंबर में यानी जो नेचुरल नंबर हमारा होता है 1 to 9, अगर नेचुरल नंबर में 0 को इंक्लूड कर दिया जाए तो हमारी वो संख्या होल नंबर बन जाती है। इसके बाद बात करेंगे हम इंटीजर की। तो इंटीजर यानी पूर्ण संख्याएं, तो इसमें क्या होता है, माइनस से लेकर के और प्लस तक 0 के साथ सभी नंबर्स को ले लिया जाए इनफाइनाइट तक तो वो हमारी पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। इसके बाद है अभाज्य संख्याएं यानी कि प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर वो संख्याएं जो किसी दूसरी संख्या से डिवाइड नहीं होती हैं, वो सिर्फ अपने आप से डिवाइड होती हैं, उनको हम कहते हैं प्राइम नंबर। और सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है। इसके बाद में बात करेंगे हम रेशनल नंबर की यानी कि परिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, वे संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जा सकती हैं बट V नॉट इक्वल टू 0 होता है तो उनको हम रेशनल नंबर कहते हैं। जैसे 3/5, 4, 2/3 और 8/5। 0 भी हमारा रेशनल नंबर है। इसके बाद बात करेंगे हम इरेशनल नंबर की यानी अपरिमेय संख्याएं। तो अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, वो संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, वो संख्याएं क्या होती हैं, इरेशनल नंबर होती हैं। जैसे रूट वाली संख्याएं √3, √7, √2 और पाई भी क्या है, पाई भी हमारी एक इरेशनल नंबर है। इसके बाद हम बात करेंगे यानी 1 से लेकर के 100 तक की जो गिनती है हमारी, उनके बीच में अभाज्य संख्याएं कितनी आती हैं, वो 25 आती हैं। यानी अभाज्य संख्या 1 से 100 तक 25 होती हैं। इसके बाद बात करेंगे हम उत्तरवर्ती या अनुवर्ती संख्या है। उत्तरवर्ती संख्याएं क्या होती हैं, जैसे कोई भी संख्या दी हुई है और अगर उस संख्या में हमने 1 ऐड कर दिया तो हमारी उत्तरवर्ती संख्या आ जाती है। जैसे मैंने कहा कि 11 का उत्तरवर्ती क्या होगा, 11 का उत्तरवर्ती क्या होगा, तो 11 + 1 कर देंगे और 11 + 1 कर देंगे तो 12 हो जाएगा। तो 11 की उत्तरवर्ती संख्या 12 हो गई। इसके बाद में हम बात करेंगे पूर्ववर्ती संख्याओं की। तो पूर्ववर्ती संख्याएं क्या होती हैं, यानी वे संख्याएं जिनमें से जब कोई भी नंबर दिया जाता है और उसमें से एक कम कर दें तो हमारी वो पूर्ववर्ती संख्या बन जाती है। जैसे 20 का पूर्ववर्ती क्या होगा, तो 20 - 1 यानी कि हम 20 में से 1 घटा दें तो आंसर हमारा कितना आ गया, 19। तो 20 की पूर्ववर्ती संख्या कितनी हो जाएगी, 19 हो जाएगी। अब ये थे कुछ तथ्य जिनके बारे में हमें नंबर सिस्टम में मालूम होना चाहिए। अब आगे करेंगे अब हम नंबर सिस्टम के क्वेश्चन करेंगे और देखना क्वेश्चन कितनी बढ़िया तरह से आप शॉर्ट टर्म में कर। अब हम नंबर सिस्टम का पहला क्वेश्चन देखेंगे जिसमें दिया हुआ है 694 × 694 × 694 प्लस 306 × 3। मतलब ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है
इसकी कैलकुलेशन हमें करनी है। तो इसमें क्या करना है, अगर हम इसको साधारण विधि से करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। अब इसको हम ट्रिक द्वारा हल कैसे करेंगे, हमने मान लिया, क्या करेंगे हम, माना 694 इक्वल टू ए रख लीजिए और 306 इक्वल टू बी रख लीजिए। अगर हम इन वैल्यू को रखेंगे तो ऊपर हमारा जो वैल्यू निकल के आएगा 1 2 3 3 टाइम्स है, तो a इंटू ए की हो गया, प्लस b और v और v, तो ये बी क्यू हो गया। नीचे a 2 टाइम्स है तो a स्क्वायर हो गया, और ये 2 टाइम्स है तो v स्क्वायर और माइनस a और b हो गया। अब दोस्तों एक फॉर्मूला था जो हम शुरू से पढ़ते आए हैं, a प्लस बी का होल क्यूब, क्या होता है, a प्लस बी और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और यहाँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, यानी नीचे वाला ऐसे लिख दिया और इस फॉर्मूले को हमने खोल दिया और इससे ये कट गया, तो आंसर हमारा कितना आ गया, a प्लस बी। अर्थात a का मान कितना है, a का मान है 694 प्लस 306 और आंसर हमारा आ गया 1000। ठीक है, तो जब भी ऊपर प्लस देखेंगे हम तो सीधा सीधा हमें दोनों को ऐड कर देना है, और माइनस देखेंगे तो घटा देना है। अब देखिए दूसरे वाले में, इसमें भी हम क्या करेंगे, 547 इक्वल ए रख देंगे और 237 इक्वल टू वी रख देंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या बनता है, ए क्यू माइनस बी क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। अब हमें मालूम है कि a माइनस v का फॉर्मूला होता है a माइनस बी और a स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, और नीचे जो लिखा है उसको ऐसे लिख देंगे और फिर ऊपर वाले से नीचे वाले को काट देंगे, तो आंसर दोस्तों क्या आ गया, a माइनस बी, अर्थात 547 माइनस 237, और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वही हमारा आंसर आ जाएगा। तो आंसर हमें निकाल के देखना है 0 1 और 3, यानी 310 हो गया। अब आगे क्वेश्चन देखेंगे। चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या हमारा, 649 इंटू 649 प्लस 351 इंटू 351 माइनस 649 इंटू 351। अब इतना ही नीचे दिया हुआ है तो इसको हम क्या करेंगे, क्या करना है, हमें लेट कर लेना है। अब इसका आंसर 4 ऑप्शन दिए हैं, कौन सा वाला आएगा, अब हम इसको देखते हैं। तो हमने क्या कर लिया, लेट कर लिया 649 इक्वल टू ए और 351 इक्वल टू बी। अब ये वैल्यू इसमें अगर हम पुट करें तो हमारा ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का ए बी, और यही वैल्यू नीचे लगाएंगे तो ए क्यू प्लस वी क्यू हो जाएगा। अब क्या करेंगे दोस्तों, इसको तो सेम एज ही लिख देंगे और नीचे वाले में हमारा फॉर्मूला लग रहा है ए क्यू प्लस बी क्यू, तो इसको ए प्लस बी और दूसरे कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और फिर क्या करेंगे, इससे ये कट जाएगा तो आंसर बचेगा हमारा 1 अपॉन ए प्लस बी। ए का मान कितना था, रख देंगे 1
यानी अपॉन 649 प्लस का 351, तो आंसर हो गया हमारा 1/1000। तो टिक कर देंगे हम सेकंड वाला ऑप्शन। रुको, अभी वीडियो बंद नहीं करना है। अब आपको होमवर्क में हम 2 क्वेश्चन देते हैं जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। धन्यवाद। तो इन क्वेश्चन को हम शॉर्ट ट्रिक से कैसे करेंगे देखिएगा। पहला क्वेश्चन है हमारा 769 प्लस 576 का होल स्क्वायर माइनस 769 माइनस 576 का होल स्क्वायर अपॉन 769 इंटू 576। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम क्या करेंगे, यहाँ पर 769 इक्वल टू ए रख लेंगे और 576 इक्वल टू बी रख लेंगे। जब ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन a b। अब यहां से देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 4ab अपॉन ab। जब हम a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे और माइनस करके a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे तो हमें ये मिलेगा 4ab और नीचे ab चल रहा है तो ab से ab कट गया, तो आंसर हमारा कितना आ गया, 4 आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। तो अब इससे हमें ये मालूम हुआ कि अगर इस तरह की कंडीशन का a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर का क्वेश्चन मिले तो कुछ नहीं करना है, हमें 4ab लिखना है वहां पे और उसका आंसर 4 हो जाएगा। अब इसी तरह से देखेंगे हम दूसरा क्वेश्चन जो सीपीओ 2015 में आया हुआ है। क्या दिया है, 75 यानी 756 प्लस 287 का होल स्क्वायर प्लस 756 माइनस 287 का होल स्क्वायर। तो इसको क्या करेंगे, हम इसको लेट कर लेंगे 756 इक्वल टू 8 और 287 इक्वल टू b। अब इन वैल्यू को यहां रखेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन नीचे a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर। अब क्या करेंगे दोस्तों, यहां पर a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर जब हम खोलेंगे तो हमें यहाँ पर वैल्यू मिलेगी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और नीचे क्या हो रहा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, यानी न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर को काट देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 2। तो देखा ना आपने कितने बड़े क्वेश्चन का आंसर कितना निकल के आया, 2। अगर हम इसको सिंपल मेथड से करेंगे तो ये लॉन्ग हो जाएगा। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या है, 64 का स्क्वायर माइनस 36 का होल स्क्वायर इक्वल टू 20x। तो आपको क्या करना है, फाइंड करना है x की वैल्यू को, x की वैल्यू को फाइंड करना है। तो दोस्तों एक फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a माइनस बी और a प्लस बी। हमें इसी फॉर्मूले का यूज करना है यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, 64 माइनस 36 और दूसरी पुस्तक में 64 प्लस का 36 इक्वल क्या चल रहा है, 20 इंटू एक्स। इस तरह से लिखना है। अब क्या करना है, हमें इसको सॉल्व करना है। तो यहां हम देखेंगे 64 में से 36 चला गया तो 28 बचा और 64 में 36 को ऐड करेंगे तो 100 हुआ और यहां से 20 इंटू एक्स चल ही रहा है और इससे 20 से कट जाएगा 5 टाइम्स
और 5 का मल्टीप्लाइड कर देंगे हम इसमें 28 में, तो कितना हो जाएगा हमारा 5 8 जा 40 और कैरी 4, 5 2 जा 10 और 4 14। तो x का जो मान निकल के आया वो कितना आ गया 140। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में है 379 प्लस 265 का होल स्क्वायर माइनस 379 माइनस 265 का होल स्क्वायर अपॉन 379 इंटू 265। तो स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चन है सेम एज क्वेश्चन 1 है, तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में देकर के बताएंगे इसका आंसर क्या हो।